हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। आज देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का मैथ्स प्रैक्टिस सेट। और आज होने वाला है सेट नंबर 5। इसमें सारे क्वेश्चन मिसलेनियस है। तो चलिए इस कवर करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें कुछ एरर था प्रिंटिंग में, तो यहाँ पे मैंने करेक्ट करके लिख दिया। ठीक, दिया है क्वेश्चन 2 cos² ये -1 इंटू √1 - cos² ये बाय √1 + tan² ये इंटू 3 इंटू √1 - sin² ये। तो देखिए, ये क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला पहले सॉल्व जानते हैं क्या होता है। इसको अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता होगा फर्स्ट फॉर्मूला। इसको सारे को एक्सप्लेन कर देते, सारे फॉर्मूला को। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, अगर कोट स्क्वायर थीटा लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इधर हो गया और इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। और अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का बात करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो ये कोट थीटा को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा जो है, जो एग्जाम में पूछता है, बस ऐसे ही कुछ पूछता है। अब दिया है 1 - cos² थीटा, तो यहाँ पे जो है दूसरा फॉर्मूला sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 से ये फॉर्मूला बना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे sin² थीटा है, अगर sin² थीटा निकालना हो तो इस cos को राइट साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 1 - cos² थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसी में cos² थीटा अगर आपसे पूछ दे तो क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा। तो चलिए, ये दो फॉर्मूला हो गया। तीसरा क्या होगा, ये जो है 1 + tan² थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से जो है हम लोग क्या निकाल सकते हैं, sec² थीटा इक्वल टू, इस tan को राइट साइड ले जाएंगे तो 1 + tan² थीटा। और tan² थीटा अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 1 इधर आ गया और tan जो है इधर आ गया। दैट मीन्स sec² थीटा -1 हो जाएगा। ठीक, इतना सा फॉर्मूला था इसका। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। cosec² a -1, ए के प्लेस पे थीटा होगा। ठीक है, तो 2 हुआ। cosec² ये -1 देख लेते कहाँ पे फॉर्मूला है। cosec² ये -1 क्या होता है, cot² थीटा, और रूट है तो रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 cot थीटा हो गया। इनटू यहाँ पे 1 - cos² थीटा। देखिए 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा, रूट है तो क्या हो जाएगा, sin थीटा। नीचे दिया 1 + tan² थीटा। देखिए 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, और रूट है यहाँ पे तो रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो गया sec थीटा। और यहाँ पे 1 - sin² थीटा। देखिए 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, यानी cos थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया आपका cos थीटा। ठीक है। अब यहाँ से जो है हम क्या कर सकते हैं वो देखिए, साइन थीटा बाई कोस थीटा यहाँ ले लें, टेन थीटा हो जाएगा, तो ये लिख देते हैं 2/3 कोट थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा सेक थीटा। ये कोट और टेन जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो जब भी मल्टीप्लाई में होगा तो कट के रिजल्ट 1 दे देता है। अब क्या है, यहाँ पे सेक आ गया, सेक में ऑप्शन में नहीं है, तो 1/sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3, जो कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There are two train A and B of length 496 meter and 490 meter are running at a speed of 12 meter per second and 22 meter per second respectively.
टूवर्ड ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। बोल रहा है दो ट्रेन है जिसका लेंथ जो है 496 मीटर है और दूसरे का 490 मीटर है। दोनों का अलग अलग स्पीड है, 12 मीटर पर सेकंड और 22 मीटर पर सेकंड। वो एक दूसरे की ओर जो है वो जाता है। ठीक है, बोल रहा है कितने टाइम में जो है एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो आप लोग को पता होगा कि जब रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के अपोजिट चलता है तो स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है तो स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 49 दूना 98 यानी 986 बाय स्पीड जो है 12 और 22 है तो कितना हो जाएगा 34। ठीक, चूंकि स्पीड हमारा ऐड होगा, 2 2 4 2 1 3। ठीक, यहाँ से अगर काटेंगे तो कितना बार में, 2 बार में पहले काट लेते हैं। 17 दूना 34, 49 दूना 98, ये हो गया 3 दूना 6। यहाँ से 17 दूना 34। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 34 और 15 यानी 153 हो गया। 17 9 जब 153 होता है तो ये हो गया 9, तो ये कट जाता है। तो आंसर कितना आ गया 29 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। दिया ये कार ट्रेवल 470 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, देन अनदर 80 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर एट फाइनली 50 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी। यहाँ राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस लिखा है, तो ठीक है। तो बोल रहा है एक कार जो है 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, आगे जो है 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर के स्पीड से चलता है और 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर के स्पीड से चलता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड जो है बताए थे क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब टाइम तो दिया नहीं, दिया है डिस्टेंस और स्पीड, तो क्या करेंगे टाइम के प्लेस पे डिस्टेंस बाय स्पीड कर लेंगे। और टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 70 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर और ये 50, तो ये हो जाएगा 8 7 15 और 5, ये हो गया 200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। अब बात करेंगे हम लोग टाइम का, तो 70/60 हो गया प्लस 80/80 प्लस 50/40, इतना हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये कट गया 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ से ये काटेंगे तो 5 और 4 ये 7/6। ठीक, इसका एलसीएम ले लेते हैं ना 6 और 4 का, तो ये 12 ले लेते हैं, 12 हो जाएगा तो 200/7, ये हो जाएगा नीचे 12 मान लेते हैं, ये 12 हो गया। अब जब ये 12 हो गया तो यहाँ से 6 2 जा 12, ये 2 हो गया, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा 1 है तो इसको 12 से ही करना होगा, प्लस यहाँ से 4 तिया 12 तो 5 × 3, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 200 और ये 12 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से 7 दूना 14 14 और ये 12 कितना हो जाएगा 26 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा 41 यानी 12 दूना 2400 बटे ये हो जाएगा आपका 41। ठीक, अब जब यहाँ से हम लोग करेंगे तो 4 6 जा जो है नहीं जा सकते, चूँकि 4 6 जा 24 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 246 हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर ये या तो ये होना चाहिए ज़्यादातर। तो क्या करेंगे, इसको काटते हैं, 4 5 जा 20 यानी 205 हो गया। यहाँ कितना बच गया 35 बच गया, एक जीरो है 350, 4 7 28 4 8 32, तो 8 बार में जा रहा है, 320 हो गया, 320 328 हो जा रहा है ना। अब देखिए 58.54 एक ही में है, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको और आगे काटना है तो काट सकते हैं। ये हो जाएगा 22 और ये 41, ये फिर से 4 5 20
ये 5 हो गया। आगे प्रोसेस जो है आगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 60 एंड 70 एंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 50 एंड 58। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस बोल रहा है कि एवरेज प्राइम नंबर 60 से 70 के बीच का एवरेज निकालना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है एवरेज जो है 50 से 58 के बीच का नंबर जो कि 4 का मल्टीपल हो। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले प्राइम नंबर बोला है तो 61 ले लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 67, और कोई नंबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एवरेज निकल जाएगा। और दूसरा जो है वो क्या है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 52, 56 और कोई है फिर 60 पहुँच जाएगा। तो 2 ही नंबर है डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 60 दूना 120, 128/2, तो ये हो गया 64। ये हो जाएगा 500, 108 हो जाएगा, 6 2 8 5 5 10/2, तो ये हो गया आपका 54। बोल रहा है इनके बीच का अंतर क्या होगा, तो देख लो अंतर कितना है 10, तो 10 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2160, व्हाट इज द LCM ऑफ द 2 नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 12 इंटू एक्स कर देते हैं इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2160। अब यहाँ से हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 एकम 12, 9 12 8 96, और ये हो जाता है आपका 0, यानी x का वैल्यू जो है 180 आ गया और एक वैल्यू जो था वो 12 था। अब दोनों का LCM अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180, तो 180 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू ये इंटू बी। तो इसका प्रोडक्ट बोला है ना कि दिया हुआ है 2160, HCF जो है वो 12 दिया हुआ है और LCM आपसे पूछ रहा है, तो LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा 2160/12, इसको काटेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये ना छोड़ करके आप उसको ही कर लें, ठीक है, वो दोनों सेम है, इसमें कंसेप्ट के साथ आपको बता दिए। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट। In an election 60% of the total voters cast their votes. Out of this 75% voted for candidate A and the remaining voted for candidate B. If the candidate B received 7500 votes, calculate the total number of registered voters. तो देखिए बोल रहा है एक इलेक्शन है जिसमें 60% जो है वोटर्स कास्ट किए गए हैं इसके वोट को। तो देखिए मान लेते हैं 100 है, इसमें से 60% वोट जो है दिए गए। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि 75% जो है वो ये को मिला, जो बचा हुआ ये बी को मिला। तो 75% अगर ये को मिला तो रिमेनिंग जो है वो बी को मिलेगा, दैट मीन्स 25%। ठीक है, अब इतना मिला, बोल रहा है इफ़ कैंडिडेट बी रिसीव्ड, कैंडिडेट बी जो है वो 25% रिसीव कर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है 75 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा ये 60 का जो है 25% रिसीव कर रहा है, जो कि कितना है 7500 के बराबर। यहाँ से अगर काटेंगे तो 25 तिया 75, यहाँ से 60 बच्चे 300, यानी एक का वैल्यू जो है वो कितना हो गया 500। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 100, यहाँ से एक से अगर 100 गया यानी 100 गुना है, अगर ये 100 गुना है तो यहाँ भी वैल्यू 100 गुना यानी 500 इंटू 100 करेंगे तो ये 50,000 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। There 8 years ago the ratio of Aman age to Riya age was 4:3. 8 years from now the ratio of their age will be 5:4. What is the Aman's present age? तो देखिए बोला क्या है कि 8 साल पहले, यानी यहाँ लिख देते 8 साल पहले जो है अमन
और रिया का एज जो है 4:3 है। अब बोला है कि 8 साल बाद, यहाँ कहीं ना कहीं प्रेजेंट एज होगा, इसको मान लेते हैं प्रेजेंट एज। ठीक, तो 8 साल बाद बोला है कि इसका रेशियो जो है 5:4 हो जा रहा है। तो अमन का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो देखिए ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1, और इधर भी 1। अगर 1 1 है तो ठीक है, नहीं है तो आपको जो है इक्वेट करके लाना पड़ेगा। अब 1 का वैल्यू जो है क्या कर रहा है, प्रेजेंट एज लाना है, तो यहाँ से 8 साल बढ़ेगा और यहाँ से पीछे 8 साल जाएगा। ठीक है, तो 8 8 16 हो गया, तो 16 साल हो गया 1 का वैल्यू। अगर 1 का वैल्यू 16 साल हो गया इंटू 16 टाइम्स हुआ, तब बोला है कि अमन का वर्तमान आयु, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका 5 साल बाद का है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 80 आ गया। 80 में से 8 घटा दीजिए तो 72 जो है अमन का प्रेजेंट एज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। A and B can do a piece of work in 6 2/5 days. B and C in 7 1/9 days. A and C in 5 1/3 days. A, B, C working together in how many days can they finish the work? तो देखिए बोल रहा है ये और बी जो है 6 2/5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी जो है 7 1/9 दिन में कर रहा है, और ए और सी 5 1/3 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। अगर तीनों एक साथ ए बी सी अगर काम को करते हैं तो काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 6 दूना 12 और 2, 6 पचे 30 और 2 32/5, ये आपका हो जाएगा 9 सती 63 और 1 64/9, 5 तिये 15 और 1 16/3। इतना जो है दिन है। अगर इसको पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/32, फिर 9/64, और ये हो जाएगा 3/16। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम लेंगे अगर 16 32 और 64 का, तो 64, जो कि इसका टोटल वर्क निकल जाएगा। अब इफिशियंसी का बात कर रहे हैं तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 32 दूना 64, तो ये 2, अनइफिशियंसी कितना हो गया 10। फिर यहाँ 64 का 1 से करेंगे तो ये 9 हो गया। फिर यहाँ 16 चौके, तो 4 से यहाँ करेंगे तो इफिशियंसी कितना हो गया, ये 12। बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ 64 का बात कर रहे हैं, आपको पता होगा ये बी प्लस बी सी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ये क्या क्या हो रहा है, देखिए एक ये 2 ये, तो यहाँ पे 2 इंटू ये बी प्लस बी सी इस तरह हो रहा है, नहीं दुगुना हो जा रहा है, तो इसका जो है टोटल वर्क भी 2 गुना हो जाएगा। तो ये हो गया 128। अब 128 जो है उसको हम लोग ये टोटल इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, तो 12 और 9 21, 21 और 10 31, इतना हो गया। अब 31 चौके 124 होता है, और 4 128, यानी 4 से ही 4/31 दिन में जो है काम कंप्लीट कर जाएगा, अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का। ये ज्योमेट्री जो है मैक्सिमम लोगों को थोड़ा बहुत इशू करता है। तो यहाँ जो है फिगर पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे ये बी सी का। बोला है ये बी सी, पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं। फिर बोला है बी सी जो है वो ए सी का, बी डी जो है ये बी डी जो है डी पे परपेंडिकुलर है। एंगल डी बी सी जो है वो दिया हुआ 21 डिग्री, ई एक पॉइंट बी सी पे है। चलो ठीक है, ये भी कर दिया। सी ए, चलिए यहाँ पे ये पॉइंट मान लेते हैं ना, सी ए ई, ये दिया हुआ 27 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ई बी, ए ई एंड बी, यानी ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए आपको पता होगा ये 21 है, ये 90 है, तो ये एंगल मेरा निकल सकता है ना। ये कितना हो जाएगा, 9 2 11, तो 110 यानी 111 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 69, ये 69 हुआ। अब जब ये 69 हो गया तो पता होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर 69 प्लस 27 इक्वल टू 96 डिग्री, विच इज द ऑप्शन इज करेक्ट 1।
दैट मीन्स ऑप्शन 1 जो है ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 96 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, आज जो है इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।